हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने एक गुड न्यूज़ सुबह से देखी भी होगी जिसे देखकर आप लोग और भी अच्छे हो गए होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आपके केवीएस एग्जाम की, एनवीएस एग्जाम की। आपकी वैकेंसीज आप ये समझो कि भाई आ ही गई हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, आपको कितना टाइम मिलेगा, साथ में किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहेगा, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का कब तक आएगा, और जो अभी जिनका सीटेट पास नहीं है उनका क्या रहने वाला है। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में जो अपीयरिंग में है उनका क्या रहता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और बिल्कुल आप लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन चांस है। देखिए, जब लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी तो उन बातों को लगभग अब 3 साल हो चुके हैं। तो देखिए, ये मौके रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, आपके हर साल फॉर्म फिल नहीं होते हैं। जैसा कि आपका भाई एसटेट का सीटेट का एग्ज़ाम हर साल हो जाए, इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज नहीं आती हैं। 3-3 4-4 साल में, कभी कभी 5-5 साल भी लग जाते हैं वैकेंसीज आने में। तो हर वैकेंसी को अपनी को लास्ट समझ के उसके अंदर फाइट कीजिए कि भाई ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट है, और अपनी पूरी जो जी जान है वो उसके अंदर लगा दीजिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा है। तो देखिए भाई, अब की बार आपका क्या होगा, लास्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इनके अंदर मैं भी अपीयर हुई हूँ। मैं अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, भाई उनके लिए मैं बता दूँ कि आज अभी करंटली मैं हरियाणा डिपार्टमेंट में टीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मैंने केवीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, एनवीएस का एग्ज़ाम भी दिया था। एनवीएस का रिटन मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। केवीएस में मैं 1 नंबर से रह गई थी। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मुझे कुछ इसके अंदर ये नहीं है कुछ आपको लाग लपेट करके बताना है। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग यहीं से स्किप कर सकते हैं। देखिए भई, अब की बार आपका क्या होगा, केवीएस और एनवीएस का आपका कॉमन एग्जाम लिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाने के बाद ही पता लगेंगी। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। कल या परसों आप लोगों का क्लियर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। ठीक है? अब क्या होगा कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, और साथ में आप लोगों का इंटरव्यू भी होने वाला है। एनवीएस के अंदर जो जेबीटी वाले होते हैं वो भाई फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो एनवीएस जो नवोदय जो स्कूल होते हैं वो 6 to 12 तक के लिए होते हैं, तो उसमें प्राइमरी टीचर की नीड नहीं होती है। जबकि केवीएस में आपके प्राइमरी वाले भी और आपके भाई टीजीटी वाले भी, पीजीटी वाले भी, सभी लोग फाइट करते हैं। पीजीटी के लिए आपका जो सीटेट है वो रिक्वायर नहीं होता। आप लोगों ने मास्टर डिग्री की हुई है, जो आपका क्राइटेरिया होता है 50% का वो आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी के लिए आपको सीटेट की नीड नहीं होती है। टीजीटी के अंदर आप लोगों को सीटेट की नीड होती है, जेबीटी के लिए भी आपको सीटेट की नीड होती है। अब देखिए भाई, आप सोच रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है। तो आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा। लास्ट टाइम में भी देखा गया था कि शायद आपकी वैकेंसी थी वो दिसंबर के आसपास आई थी, और आपका फरवरी में जो रिटन का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका था। अप्रैल में उसका रिजल्ट भी आ चुका था, और फिर आपके जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाए गए थे। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि भाई केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बड़े फास्ट काम करते हैं। इसी प्रकार एनवीएस का आपका जुलाई अगस्त के आसपास आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था। पहले भाई केवीएस और एनवीएस अलग अलग होते थे, तो उनका जो नोटिफिकेशन था एनवीएस का वो आपका जुलाई अगस्त के आसपास आया था। एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है। नवंबर में उसका पेपर हो गया था, और जनवरी के आसपास उसका जो रिजल्ट है वो भी आ गया था। फेब में उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गए थे। यानी 3 से 4 महीने के अंदर सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देते हैं, नोटिफिकेशन आने से रिटन एग्जाम और उसका रिजल्ट देने तक। तो इस प्रकार से अगर आप लोग सही डायरेक्शन में काम करते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, आप 6 महीने के अंदर भाई गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। जिन लोगों का ड्रीम गवर्नमेंट टीचर बनने का है, आप लोग अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आप लोग जरूर सफल हो जाओगे। तो आप लोगों के भाई एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो आपका केवीएस एनवीएस का जो ये एग्जाम है, आपका कॉमन एग्जाम है होने वाला है, ये आपका भाई फरवरी महीने में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लास्ट मार्च तक जा सकता है, इससे लेट आप लोगों का नहीं जाएगा। आप लोग फेब को मानकर ही अपनी तैयारी कीजिएगा, हो सकता है जनवरी में भी हो जाए।
आप लोगों को जल्दी ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब भाई एक लोगों का डाउट आ रहा है कि जो सीटेट अपीयरिंग है, जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो देखिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आपके सीटेट एग्ज़ाम की भी और केवीएस के एग्ज़ाम की भी। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में जो आता है वो पता लग जाएगा। काफ़ी बार ऐसा हो चुका है केवीएस के अंदर कि भई सीटेट अपीयरिंग को मौका दे देते हैं लास्ट टाइम में। टेस्ट अगर आप लोगों का केवीएस का क्लियर हो जाता है, तब आप लोगों का सीटेट का सर्टिफिकेट देखते हैं। तो जब आप सीटेट का सर्टिफिकेट दिखा देते हो तो आप लोगों को एंटर कर लेते हैं, अगर नहीं तो आप लोग वहीं से आउट हो जाते हो। तो जो आपका सीटेट फरवरी 2026 में होने वाला है, आई थिंक आपका 8 फ़ेब को है, तो उसके लिए आप लोग मन लगा करके तैयारी कीजिएगा। ठीक है? आपको वो भी क्लियर करना है, साथ में आप लोगों को जॉब भी लेनी है। जिन लोगों का भई बीएड या बीए वगैरह जो अपीयरिंग में है, उनको भई शामिल नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये आपकी भई जॉब का सवाल होता है। आपका टेट वगैरह नहीं होता जहाँ पे अपीयरिंग को मान लेते हैं। तो जॉब के अंदर आप लोगों का भई जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी कंप्लीट ही मानते हैं। बाकी ऐज वगैरह भी इसमें खूब होती है। बाकी जो डिटेल नोटिफ़िकेशन आएगा आपके साथ एक-एक उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। एचटेट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, जिनका नहीं हुआ है हताश निराश मत होइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। केवीएस एनवीएस बहुत अच्छी जॉब होती है। एक आपको डिसेंट यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलती है, अच्छी आपकी लाइफ होती है, अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, और आप लोगों को क्या चाहिए। तो इसकी आप लोग मन लगा करके तैयारी कीजिएगा। सिलेबस जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगी। बाकी मुझे लगता है कि आपका जो सिलेबस है, लास्ट ईयर ही केवीएस के अंदर चेंजेस देखने को मिले थे, तो वही आपका रहने वाला है। आपका जनरल सेक्शन एक पोर्शन रहेगा, एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में खासकर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपकी एनसीईआरटी दी गई थी, जैसे कि आप लोगों की एचटेट में आती है, वैसे ही आपकी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आई हुई थी, आपकी ग्रामर आई हुई थी, लिटरेचर नहीं देखने को मिला था। साथ में आप लोगों की जो जनरल सेक्शन होता है, उसके अंदर आप लोगों का भाई टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। आपका शायद मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज का भी जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस जिसको जीके बोलते हैं, वो भी आपका कुछ नंबर का आता है। आईसीटी भी पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश भी होता है। तो ये सारे आपके कॉमन टॉपिक्स रहेंगे। आपका सिलेबस आ जाता है, आप लोगों को डिटेल में मैं डिस्कस कर दूँगी। तो भाई आप सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ।